देहरादून में आज धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक। आगामी पंचायत चुनाव से पहले प्रशंसकों के कार्यकाल को बढ़ाने पर चर्चा संभव। अब की बार 21 जून को भराड़ीसैंण में होगा योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम। तैयारियों तेज। सीएम के साथ 10 देशों के राजदूत शामिल होंगे। 1000 से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। देहरादून में अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। फिट इंडिया के तहत प्रोग्राम हुआ। प्रदेश में इन दिनों बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बैठक ली। विस्तृत जानकारी। बढ़ते कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अस्पतालों में अलग से फ्लू ओपीडी शुरू करने के निर्देश। दून मेडिकल में 20 आईसीयू और 10 पीडियाट्रिक बेड आरक्षित। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बता दें कि देहरादून में आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक है। सुबह 11 बजे सचिवालय में ये मीटिंग होनी है। आगामी पंचायत चुनाव के लिहाज से ये मीटिंग बेहद अहम बताई जा रही है। प्रशंसकों के कार्यकाल को बढ़ाने पर चर्चा संभव। कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दें। पंचायत चुनाव को लेकर आज की ये मीटिंग उस मायने में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर मोहर लग सकती है। देहरादून में आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक अध्यक्षता खुद सीएम करेंगे। सुबह 11 बजे सचिवालय में ये मीटिंग होनी है। आगामी पंचायत चुनाव के लिहाज से ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। देहरादून में ये बैठक होनी है। सचिवालय में ये बैठक होनी है। 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी, यानी अब से ठीक आधे घंटे बाद बैठक शुरू हो जाएगी और वहां पर मंत्रियों के आने का सिलसिला भी अब कहीं न कहीं शुरू हो चुका है। आगामी पंचायत चुनाव के लिए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। शासकों के कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर मुहर लग सकती है। कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दी जाए। सुबह 11 बजे ये मीटिंग होनी है। आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। कई और बिंदुओं पर चर्चा भी संभव है इस बैठक में, क्योंकि सभी मंत्री इस बैठक में कैबिनेट मंत्री मौजूद होंगे और कई विषयों पर बातचीत होगी। लेकिन इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पंचायत चुनाव ही रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि पंचायत चुनावों को देखते हुए ये बैठक बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण। कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। साथ ही चर्चा होने के साथ साथ मोहर भी लग सकती है कि कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया जाए। सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है, यानी ठीक आधे घंटे बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। सचिवालय में ये बैठक हो रही है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में एक बार फिर से पूर्व प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाया जा सकता है, जिस पर आज होने वाली कैबिनेट में मोहर लग सकती है। हालांकि सरकार जुलाई महीने में चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें कई दिक्कतें आ सकती हैं। एक तरफ चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और ज्यादातर लोग इसमें शामिल होते हैं। इसके साथ ही राज्य की जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग परियोजना के लिए 5 गुना लोग पर्यटन के लिए आते हैं, जबकि इसके बाद बारिश का मौसम होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव होने तक एक बार फिर से पंचायतों को प्रशासकों के हवाले किया जा सकता है। इसमें निर्णय ये किया गया अभी तक का कि हम जुलाई माह में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। सरकार जुलाई माह में चुनाव कराने के लिए तैयार है, सब्जेक्ट टू की माननीय राज्य निर्वाचन आयोग की जो अपनी तैयारियां होती हैं उसके अनुसार अगर जो भी डेट निर्धारित की जाएगी उस हिसाब से। लेकिन राज्य के समक्ष कुछ विशेष अपरिहार्य चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां हैं, जैसे हमारी चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा में पूरा गढ़वाल, इवन कुमाऊं के भी कुछ पोर्शंस, वो लोग इसमें लगे रहते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य की जितनी आबादी है, जो धारण क्षमता है, उससे 5 गुना लोग तीर्थ यात्री के रूप में आते हैं। लगभग 5 करोड़ लोग हर साल विजिट करते हैं अलग अलग समय पे, अलग अलग प्रयोजन से। तो इसको भी हमें फैक्टर इन करना है।
और इसी खबर पर हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, देखिए, बड़ी जानकारियां मिल पा रही है कि 11 बजे से मीटिंग की शुरुआत होने जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए 11 बजे से सचिवालय में ये बैठक जो है वो शुरू होगी और आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये बैठक जो है आज की खास इसलिए भी है क्योंकि पंचायत चुनाव हम देख रहे हैं कि लगातार टल रहे हैं किसी न किसी वजह से, और ऐसे में अभी तक पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती जो है वो की गई है और उनका कार्यकाल भी अब खत्म हो रहा है। ऐसे में हम देखते हैं कि उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 महीने का होता है, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि इस बार एक प्रस्ताव लाया जा सकता है जिसमें ये कार्यकाल बढ़ाकर 1 साल के लिए किया जाएगा, यानी कि प्रशासकों की तैनाती जो होगी अब 6 महीने नहीं बल्कि 1 साल के लिए होगी। ये प्रस्ताव पर जो है आज मुहर लग सकती है। इसके अलावा अन्य विभागों ने अपने अपने प्रस्ताव जो है वो तैयार किए हैं। खेल विभाग की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें 8 शहरों में जो है खेल अकादमी लाने का प्रस्ताव जो है उस पर मुहर लग सकती है। योग नीति है, युवा नीति है, महिला नीति है। इसके अलावा जो उपनल कर्मचारी हैं, क्योंकि सरकार ने उनके लिए ये कहा था कि एक ठोस नीति जो है वो बनाई जाएगी और कहीं ना कहीं उनके लिए एक परमानेंट जॉब जो जिसकी वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं उसको लेकर कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा, उसको लेकर सरकार जो है कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन खास तौर पर आज नजरें जो है वो पंचायत चुनाव को लेकर जो प्रशासक है उस पर टिकी हुई है कि क्या ये जो प्रस्ताव की बात की जा रही है इस पर आज मुहर लगती है या इसको लेकर कोई चर्चा होती है, क्योंकि हमने जैसे सचिव की बात सुनी कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, फिर मानसून पीरियड आता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई अटकलें जो है बीच में आ रही हैं, कई चीजें हर्डल के तौर पर जो है बीच में आ रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि प्रशासकों का कार्यकाल जो है एक बार फिर से बढ़ाया जा सकता है और एक कार्यकाल 6 महीने से अब 1 साल जो है वो किया जा सकता है। तो सबकी नजर इस पर टिकी हुई है और इसके अलावा भी चाहे खेल विभाग हो, पर्यटन विभाग हो या अन्य विभाग हो, सभी ने अपने अपने प्रस्ताव तैयार किए हुए हैं और 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। बिल्कुल, देखिए, माना जा रहा है क्योंकि विपक्ष तो लगातार मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, लेकिन यहां पर यह बात कही जा रही है क्योंकि चारधाम यात्रा भी अपने पीक पर है और मौसम जिस तरीके से करवट ले रहा है उसको देखते हुए इस कार्यकाल को इसी वजह से कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि मुश्किलें तमाम हैं। बिल्कुल, देखिए विपक्ष जो है वो लगातार इसको लेकर सवाल उठाता नजर आ रहा है कि क्यों पंचायत चुनावों को टाला जा रहा है। और ऐसे में हालांकि अगर हम सरकार की बात करें या अगर हम विभाग की बात करें तो वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चारधाम यात्रा अभी इस वक्त पीक पर है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चाहे हम मशीनरीज की बात करें, हम मैन पावर की बात करें, सभी चारधामों में जो है वो लगी हुई हैं। इसी तरीके से मानसून पीरियड अब आएगा, वो भी एक बड़ी चुनौती है। कई बार आपदा देखने को मिलती है, वो उत्तराखंड के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में इन तमाम समस्याओं को देखते हुए अभी कहीं ना कहीं पंचायत चुनावों को टाला जा रहा है या धीरे धीरे उसमें देरी हो रही है। हालांकि विभाग ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जुलाई में पंचायत चुनाव जो है वो कराए जा सकता है और यही कारण है कि प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने की बात जो है वो कही जा रही है और आज की बैठक में भी इसको लेकर निर्णय जो है वो हो सकता है। इसी प्रस्ताव पर आज मुहर कैबिनेट जो है वो लगा सकती है। बिल्कुल, लगातार शुभांगी आप हमारे साथ बने रहिएगा और अब बढ़ते आगे की खबरों की ओर, जहां देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। भराड़ीसैंण में योग दिवस मनाया जाएगा, इसका मुख्य कार्यक्रम वहीं पर होगा। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, व्यापक स्तर से मनाया जाएगा योग दिवस। सीएम के साथ 10 देशों के राजदूत शामिल होंगे। 20 जून के दोपहर तक भराड़ीसैंण पहुंच जाएंगे सभी मुख्य आयोजन में 1000 से ज्यादा लोग। बता दें कि इस आयोजन में तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। साथ ही साथ 20 देशों के राजदूत शामिल होंगे मुख्यमंत्री के साथ। और योग दिवस के मौके पर यह बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। 1000 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। शुभांगी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं योग दिवस को लेकर? देखिए 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाएगा और इस बार उत्तराखंड में खास तौर पर इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं क्योंकि इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में यानी कि भराड़ीसैंण जो विधानसभा है वहां पर इस बार एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। उनके साथ साथ 10 देशों के
राजदूत जो है वो भी इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 1000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा एक कार्यक्रम रहने वाला है और राजधानी के तौर पर भी, ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर भी इस बार वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि लगातार ये भी सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर क्यों हर कार्यक्रम देहरादून में आयोजित होता है। इसीलिए मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचेंगे, 10 देशों से राजदूत वहां पहुंचेंगे, बड़ी संख्या में लोग योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसको लेकर तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं। अब देखिए, क्योंकि योग को किस तरीके से प्रोत्साहित करना है, योग के लिए लोगों को किस तरीके से उत्तराखंड में अट्रैक्ट करना है, इस पर भी लगातार सरकार ध्यान दे रही है, क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर रहा जाता है, यहाँ का माहौल जो है शांतिपूर्ण है। तो ऐसे में योग को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सके, इस पर भी धामी सरकार लगातार प्रयासरत है, कदम उठाती हुई नजर आ रही है और ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करती नजर आ रही है, जिससे सिर्फ हमारे प्रदेश नहीं बल्कि देश के लोगों की नजर भी उत्तराखंड पर पड़े और योग को उत्तराखंड में और बढ़ावा दिया जा सके। और यही कारण है कि इस बार भराड़ीसैंण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वहीं पर तमाम जो नेतागण हैं वो मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, तमाम लोग जो है भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और कहीं ना कहीं देखने लायक तस्वीरें होंगी। बिल्कुल, देखिए भराड़ीसैंण को इस बार जो चुना गया है, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बड़ी वजह भी है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहता है कि भराड़ीसैंण को नजरअंदाज करने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। इसलिए ये जो इस बार बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है योग दिवस पर, उसके लिए भराड़ीसैंण को ही चुना गया। बिल्कुल, देखिए भराड़ीसैंण में ये कार्यक्रम का आयोजन करने के साथ सरकार एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता हुआ नजर आता है कि हर चीज जो है वो, हर कार्यक्रम जो है वो देहरादून में आयोजित किया जाता है और भराड़ीसैंण को, गैरसैंण को नजरअंदाज किया जाता है, उसको केवल नाम के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। लेकिन ऐसे में अब सरकार जो है वहां पर उन्होंने कई सारे कार्यक्रम आयोजित करने आप शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभी तक वहां विधानसभा में भी काम चल रहा था और ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर डिजिटलाइजेशन हुआ है देहरादून में विधानसभा का, भराड़ीसैंण में भी उसी तरीके से डिजिटलाइजेशन जो है किया जा रहा है और इतना ही बेहतर वहां पर भी बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में सत्र भी वहां पर हो सके और इसी तरीके के बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी में हो सके। इसको लेकर लगातार सरकार प्रयासरत है और यही कारण है कि ये बड़ा संदेश देने के लिए इस बार भराड़ीसैंण में योग दिवस मनाने की बात कही गई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचेंगे और एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प। अहिल्या स्मृति मैराथन कार्यक्रम में सीएम धामी मौजूद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। भारतीय जनता पार्टी ने 21 से 31 मई के बीच देश के सभी जिलों में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया, जिसके तहत आज राजधानी देहरादून में भी अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बच्चों, युवा, महिलाओं और पुरुषों ने इसमें प्रतिभाग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगातार फिट इंडिया, खेलो इंडिया, लगातार युवाओं को प्रेरित करने जैसे मुहिम लगातार चलाई गई है और आज की जिस मैराथन में आप आए हैं, ये मैराथन देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती का अभियान अपने देश के अंदर चल रहा है। उसी निमित्त आज भारतीय जनता युवा मोर्चा देहरादून के द्वारा ये मैराथन का आयोजन किया गया था। आपने देखा किस तरीके से अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर, चरित्र पर, उनके कृतित्व पर उन्होंने क्या क्या काम उस समय 300 साल पहले जन्मी एक ओबीसी परिवार की रानी ने किस तरीके से सुशासन, किस तरीके से अपने सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया, इसको प्रेरित करने का काम इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए, अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर आज युवाओं ने बड़ी संख्या में, छोटे छोटे बच्चों ने भी, युवाओं ने और सीनियर सिटीजन्स ने भी, बड़ी संख्या में महिलाओं ने, युवतियों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया और निश्चित तौर पे ऐसे आयोजन लगातार होने चाहिए। इनसे शहर के अंदर एक नागरिकों में ऊर्जा का संचार होता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। अहिल्याबाई होलकर जी के स्मृति में ये हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल एंड एमेच्योर प्रतिभागियों ने भाग लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें उपस्थित रहे हैं और ये न सिर्फ देहरादून में बल्कि देश के कोने कोने में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर जी का जो योगदान
भारत की और ख़ास तौर पे सनातन के लिए रहा है, उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। नई पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले। वो केवल एक राज्य की रानी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने वाली थी। आज के समय में उनका स्मरण हर रूप से हो रहा है। 300 वर्षीय जयंती है और 300 वर्षीय जयंती में इस पुण्य आत्मा को समाज के हर वर्ग तक और उसमें खास तौर पर युवा वर्गों के बीच में भी उनकी पहचान और दृष्टि के साथ ये कार्यक्रम आज पूरे स्थान पर हुआ। माननीय मुख्यमंत्री आज कार्यक्रम में आए थे। मैं हमारी जो महानगर की इकाई उसको प्रदेश में इन दिनों बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इसको लेकर प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और नुकसान की विस्तृत जानकारी ली। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने नियमित मॉनिटरिंग करने और हर दिन की रिपोर्ट मंत्रालय को प्रेषित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को भारत सरकार के मानक के अनुसार शीघ्र कागजी कार्रवाई कर किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा देने के निर्देश दिए। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलग से फ्लू ओपीडी संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर की तुलना में इस बार ओमिक्रॉन का वेरिएंट इतना घातक नहीं है। अब तक जो भी रिपोर्ट सामने आई है उसमें कोई भी सीरियस केस सामने नहीं आया। कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों के लिए दून मेडिकल में 20 आईसीयू और 10 पीडियाट्रिक बेड आरक्षित किए गए हैं, जिसमें कोरोना की निःशुल्क जांच की जाए। हाँ, कोविड को लेकर दून अस्पताल पूरी तरह तैयार है। अभी तक तो कोई ऐसा पेशेंट आया नहीं है, लेकिन हम लोग इन्फ्लुएंजा क्लिनिक अभी शुरू करने वाले हैं। इस वीक हम लोग शुरू कर देंगे। दूसरा, हम लोग ने बेड्स रिजर्व कर दिए हैं, तो हम लोग ने 20 आईसीयू बेड्स और 10 हमने पीडियाट्रिक बेड्स हम लोग ने रिजर्व कर दिए हैं कोविड के लिए। और कोविड की टेस्टिंग मतलब वो फ्री होगी, उसके अब हमारे पास अभी तक फिलहाल हमारे पास काफी मात्रा में किट्स उपलब्ध हैं और बाकी के लिए हमने डिमांड भेज दी है। हरिद्वार के लोगों के लिए राहत की खबर है। अब कैंसर के इलाज के लिए उन्हें दिल्ली या फिर देहरादून भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जगजीतपुर में होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैंसर इलाज की हाईटेक सुविधाओं से लैस हो गया है। अत्याधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टर